हेलो एवरीवन। तो आज 2014 टीजीटी सोशल साइंस का ये लास्ट पार्ट है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट में बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति का व्यवहारिक प्रतिक्रिया पैटर्न क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन राइट है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसके बारे में देख लेते हैं ये होता क्या है। जब किसी व्यक्ति के सामने संघर्ष की स्थिति आती है तो वह जिस तरीके से रिस्पॉन्स देता है उसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कोई शांत रहकर बात करता है तो कोई गुस्से से करता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के तरीके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन महत्वपूर्ण होता है? एयरलाइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कार्स या फिर सारे ऑप्शंस? डी ऑप्शन राइट है, ऑल। कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट किस देश का है। लोग अक्सर देश देखकर क्वालिटी जज करते हैं। जैसे जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, जर्मनी कार्स के लिए है और सिंगापुर एयरलाइंस के लिए है। तो इसका आंसर डी है। अगला है, पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881 में, 1895, 1897 या 1885? तो ए ऑप्शन राइट है, 1881 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? नेशनलाइज्ड बैंक बताने हैं भारत में कितने हैं। 19 है, 18 है, 17 है या 20 है? तो बी ऑप्शन राइट है, अकॉर्डिंग टू 2014। 2014 में ये क्वेश्चन आया था, तो उसके अकॉर्डिंग कितने हैं? 18 बैंक हैं। ठीक है, 2014 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर पूछा जाए प्रेजेंट में कितने हैं, तो प्रेजेंट में हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा का परिणाम इनमें से क्या नहीं है? पर्यावरण क्षति, विस्थापन, विनाश या निरंतर ध्यान? तो डी ऑप्शन राइट है, ये बाकी जितने भी हैं वो सब इसके परिणाम हैं। नेक्स्ट है, मानवीय सहायता का निर्णय किससे प्रभावित होता है? तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, ऑल। पहले देख लेते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड क्या होती है। जब लोगों को बाढ़, युद्ध या भूकंप, गरीबी, बीमारी जैसी समस्याओं में मदद दी जाती है, जैसे कि खाना देना या दवाइयाँ देना, ठीक है, किसी भी तरीके की सहायता उनको प्रोवाइड कराना, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ह्यूमैनिटेरियन एड के अंदर आते हैं। अगला है, संकट प्रबंधन में सामाजिक कार्यकर्ता कहाँ काम करते हैं? बाढ़ में, घरेलू हिंसा, दुर्घटना या ऑल? तो डी ऑप्शन राइट है, ऑल। सोशल वर्कर बाढ़, घरेलू हिंसा, दुर्घटना सभी परिस्थितियों में काम करते हैं। इनका काम होता है काउंसलिंग करना, सहायता प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन है, उच्च जन्म दर वाली जनसंख्या पिरामिड कैसी होती है? ऊपर से चौड़ी, नीचे से चौड़ी, बीच से उभरी या समान? तो बी ऑप्शन राइट है, नीचे से चौड़ी होती है। उच्च जन्म दर का मतलब क्या होता है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन पिरामिड का नीचे वाला भाग चौड़ा हो जाता है क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, और इसे ही कहा जाता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड। अगला है, तीनों समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किससे समझाए जाते हैं? खेल से, युद्ध से, परिवार से या शिक्षा से? तो सी ऑप्शन राइट है, परिवार से। अच्छा, जो 3 समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है वो है, पहला है फंक्शनलिज्म, जिसमें समझाया जाता है कि समाज का हर हिस्सा किसी काम के लिए होता है, जैसे कि संस्कार देना, सुरक्षा देना, ये सब। फिर आती है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसमें समाज में हमेशा इनइक्वालिटी और पावर स्ट्रगल करती है, जैसे मेल और फीमेल में होता है, ठीक है, या संपत्ति का झगड़ा होता है। और तीसरा होता है सिंबॉलिक इंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी डेली इंट्रैक्शन पर फोकस करती है, जैसे माँ का प्यार, बच्चों का व्यवहार। तो इन तीनों को समझाने के लिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल परिवार का दिया जाता है। अगला है, उत्पादक जीवन वर्ष कितने माने जाते हैं? 60, 65, 70 या 75? तो बी ऑप्शन राइट है, 65। प्रोडक्टिव लाइफ ईयर मतलब वह आयु जिसमें व्यक्ति आर्थिक कार्यशील रूप से एक्टिव रहता है। अगला है, प्रजनन दर नियंत्रण करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका पूछा है, कानून, दबाव, शिक्षा या प्रोत्साहन? तो सी ऑप्शन राइट है, शिक्षा। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर क्या था? 9%, 8%, 10% या 7%? तो बी ऑप्शन राइट है, 8% था। और ये किसके टाइम पे आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे आया था। इसका ईयर क्या था? 2012 से 17 था, और इसका एम था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला है, रोग वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पैथोलॉजी? तो देखो, सोशियोलॉजी जो होती है वो होता है समाज का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव संस्कृति का अध्ययन, पैथोलॉजी होता है बीमारी का नेचर जानना, ठीक है। और सी ऑप्शन राइट है, ये होता है एपिडेमियोलॉजी, ये होता है रोगों के फैलाव का अध्ययन। अगला है, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो बी ऑप्शन राइट है, लॉर्ड इरविन ने किया था। नेक्स्ट है, यूएनजीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यह यूएन की सबसे बड़ी सभा है, और इसकी महिला अध्यक्ष कौन रही है? सी ऑप्शन राइट है, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद या मंत्रिपरिषद? तो डी ऑप्शन राइट है, मंत्रिपरिषद। अगला है, एसबीआई का पुराना नाम क्या था?
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक, आरबीआई या फेडरल बैंक? तो ए ऑप्शन राइट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे इज एट। तो आईसीजे का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। है राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य या नन? तो ए ऑप्शन राइट है, विधान परिषद सदस्य। अगला है आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका है वॉशिंगटन डीसी। ए ऑप्शन राइट है। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी, सी ऑप्शन राइट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने, और यह बनाई थी 1905 में। अगला है महाल नोबिस योजना कौन सी थी? तो ए ऑप्शन राइट है, सेकंड प्लान था। ठीक है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, 1956 से 1961 तक थी। कब से कब तक थी ये? 1956 से और 61 तक थी। ठीक है, और इसका जो मेन फोकस था वो किस पे था? हैवी इंडस्ट्रीज़ पर था, जैसे स्टील, मशीन और बड़े कारखाने। अगला है ब्रिटेन इज़ अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, यह किसने कहा था? तो यह कहा था नेपोलियन ने। सी ऑप्शन राइट है। अगला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डी ऑप्शन राइट है, विलियम जॉन्स ने की थी। यह की थी 1784 में की। अगला क्वेश्चन है आई केम, आई सो, आई कॉन्कर्ड किसने कहा? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ ख़त्म होते हैं 2014 टीजीटी सोशल साइंस में आने वाले सभी क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।